गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे पिछली बार, तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ एंगल्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जैसे आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके बारे में हम जानते हैं। तो मैं कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको बताऊंगा, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बताऊंगा। तो डिस्कशन हमारा स्टार्ट होता है। जैसे आपके पास एंगल है, सपोज करो 18 डिग्री। देखो, 18 डिग्री जो आपका एंगल है ना, इसमें आपने करना क्या है, आप सिर्फ इसका ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज गोइंग टू बी साइन ऑफ 18 डिग्री। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक फिगर में लिख रहा हूँ, दैट इज 1854। यू मस्ट रिमेंबर द वैल्यू ऑफ द साइन 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू विल कम आउट टू बी √5 -1 कंप्लीट डिवाइडेड बाय 4। इसको याद रखिएगा। और आपको साइन 54 डिग्री जो है वो कैसे याद रखना है, बिल्कुल यही वैल्यू होगी। बस आप ऊपर जो वैल्यू है उसमें माइनस की जगह प्लस लिखेंगे। सो दिस विल कम आउट टू बी √5 +1 कंप्लीट डिवाइडेड बाय 4। सो टू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ साइन 54 डिग्री, यू जस्ट रिमेंबर द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। और साइन 54 डिग्री में क्या चेंजेस होंगे वो आपको समझना है। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि मैंने एक फिगर याद रखा है 1854। तो साइन 18 डिग्री निकाला और उसके बाद मैंने बताया कैसे आप निकालेंगे साइन 54 डिग्री। तो हम अभी साइन के ऊपर बात कर रहे हैं। देखो, दूसरा जो अब आप याद रखेंगे वो आप रखेंगे 3672। तो 3672 ये फिगर आप याद रखिएगा, और हम बात करेंगे कि व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 36 डिग्री। देखो, साइन 36 डिग्री का जो आपके पास वैल्यू होगा, दिस कम्स आउट टू बी 10 -2 √5। इसके ऊपर आप कंप्लीट रूट लीजिएगा और इसको डिवाइड कर दीजिएगा बाय 4। ये वैल्यू आपको याद रखना है। ऑन द सेम पैटर्न जब आप वैल्यू निकालेंगे साइन ऑफ 72 डिग्री का, तो चेंजेस क्या करेंगे, वैसे जहां पर आपका माइनस ऊपर है वहां प्लस कर दीजिएगा। सो इट विल बिकम 10 +2 √5 कंप्लीट रूट, एंड दैट शुड बी डिवाइडेड बाय 4। ये टेक्निक आपको ध्यान रखनी है। तो 3672 मैंने एक फिगर लिया है। मैंने साइन 36 डिग्री को इवेल्युएट किया है, और कैसे आप साइन 72 डिग्री निकालेंगे ये आपको बता दिया है। देखो, तीसरा फिगर जो मैं लूंगा दैट विल बी 1575। 1575 में फिगर लूंगा और मैं यहां पे निकालूंगा द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री का जो वैल्यू है, दिस कम्स आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू, एंड दिस इज √3 -1/2 √2। और जब आपको साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है, सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू, सिंपली आप माइनस जो ऊपर लगा रखा उसकी जगह प्लस कर दीजिएगा। सो इट विल बी √3 +1 कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2 रूट। ये जो आपके तीन फॉर्मेट मैंने बता रखे हैं, इनको याद रखिएगा। अब आइए बच्चे, नेक्स्ट आपके पास जो इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है वो देखिएगा। अब मैं बात करूंगा टेंजेंट के बारे में। तो देखिए, टेंजेंट के बारे में ऐसा है कि टेंजेंट को लेकर के मैं दो फॉर्मेट डिफाइन करूंगा। एक मैं डिफाइन करूंगा, आपके पास होगा 1575 वाला फॉर्मेट। इसका मतलब है कि मुझे टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री का वैल्यू आपको निकाल के बताना है। सो टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री का जो वैल्यू है, दिस ऑलवेज कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 - √3। ये याद रखिएगा। और टेंजेंट ऑफ 75 डिग्री का जो वैल्यू है, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 2 + √3 कर दीजिएगा। ये हो गया वजह टैन को लेकर के। मैंने 1575 जो फिगर यहाँ पे दी उसको कैसे एलेबोरेट किया है, सिंपली रिमेंबर द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 15 डिग्री। 10 75 डिग्री कैसे निकालेंगे वो चेंजेस आपको समझ आने चाहिए। इसी तरह से मैं टैन को लेकर के एक और फिगर यहाँ पे लूंगा, जो कि बेसिकली आपके पास होगा 22.5। 22.5 एंड 67.5। इसमें क्या करेंगे, यू मस्ट रिमेंबर द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ऑफ 22.5। टेंजेंट ऑफ 22.5 डिग्री का बेसिकली मतलब है कि यू आर फाइंडिंग टेंजेंट ऑफ द 45/2।
और इसका जो वैल्यू है दिस कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इट कम्स आउट टू बी √2 - 1, ये वैल्यू होगा इसका। और जब आपको वजह टेंजेंट ऑफ 67.5 डिग्री का वैल्यू निकालना है, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू, अल्टीमेटली इट विल बी टेंजेंट ऑफ 135/2 डिग्री, एंड द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी सिंपली, वो चेंजेस ध्यान रखिएगा, ऊपर आपने √2 - 1 कहा है, तो यहां पर आप √2 + 1 कर लीजिएगा। तो इन नटशेल अब इस पूरे प्रोसेस में आपको यहां पर साइन 18 डिग्री का वैल्यू जो है वो याद होना चाहिए। ठीक है, ये 1854 फिगर याद होना चाहिए। फिर चेंजेस कैसे करने हैं, आपने 54 डिग्री का वैल्यू निकालते वक्त वो पता होना चाहिए। साइन 36 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए। 72 डिग्री का साइन वैल्यू में क्या चेंजेस आप करेंगे वो मालूम होना चाहिए। सिमिलरली 1575 में यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। तो ये साइन को लेकर के तीन मैंने जो यहाँ पर आपके सामने नंबर्स लिए उनको एलेबोरेट करके मैंने वैल्यूज निकाली, और वैसे ही मैं टेन के बारे में 1575 मैंने एक नंबर लिया है, और 22.5 एंड 17.5 ये लिया है। इसमें कहीं कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। अब आइए जो हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो सुनिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल आपके पास है बेसिकली द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, ये आपका एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो अलाइड एंगल में ना सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ 90 डिग्री - थीटा, देन 90 डिग्री + थीटा, 270 डिग्री -थीटा, 270 डिग्री + थीटा, इन सभी के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो अब आपका सिस्टम जो है वजह वो कुछ इस तरह से है। ये आपका रेक्टेंगुलर सिस्टम है। देखो ये सिस्टम आ गया, अब इस सिस्टम को बहुत ध्यान से सुनना हो जाएगा। देखो जितने भी मैंने यहां पर आपके सामने अलाइड एंगल मार्क किए हैं ना, इन सबको अगर आप ध्यान दोगे तो बेसिकली 90 डिग्री -थीटा का मतलब होता है कि आप कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, आप जाकर के फॉल कर रहे हैं इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये कंप्लीट रिवोल्यूशन आपका 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री + थीटा का मतलब है बेसिकली यू आर फॉलिंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ये कंप्लीट एंगल जो है दिस इज बेसिकली 270 डिग्री। तो if we are considering theta is small angle, so I think 270 डिग्री -थीटा means we are falling in the थर्ड क्वाड्रेंट। ये जो है वो तरीका है याद करने का। और जब मैं 270 डिग्री +थीटा की बात कर रहा हूं, सो बेसिकली वी आर फॉलिंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इतना तो आप समझ चुके हैं कि 90 डिग्री -थीटा जो आपका एंगल है ये बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 90 डिग्री +थीटा जो है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करता है। 270 डिग्री -थीटा वो है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में फॉल करता है। 270 डिग्री +थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल करता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके पास इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट आई थिंक ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, वो हम जानते हैं। तो मैं एक बार फिर यहाँ पर लिख देता हूँ छोटा सा, ऑल टी रेशियोज आपके पास पॉजिटिव है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में वी नो दैट कि साइन का वैल्यू और कोसिकेंट का वैल्यू, ये ध्यान रखिएगा, वो आपका पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कॉट, इन ये दोनों का पॉजिटिव होता है। वैल्यू पॉजिटिव होगा, रेस्ट नेगेटिव। ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल आपका नेगेटिव। कोसाइन और उसका जो रेसिप्रोकल है सीकेंट, उनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है और रेस्ट आपकी नेगेटिव होती है। अब देखो ये जो अलाइड एंगल्स है ना बच्चे, ये सभी के सभी आप देखेंगे तो ये वाई एक्सिस के साथ जुड़े हुए हैं। तो जितने भी अलाइड एंगल वाई एक्सिस के साथ जुड़ते हैं उनमें आप अगर मान लीजिए साइन अप्लाई करते हैं तो साइन जो है वो अप्लाइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो साइन का जो जवाब है वो कॉस के टर्म्स में आएगा। कॉस का जो आंसर है वो साइन के टर्म्स में आएगा। टेंजेंट का जो आंसर है वो कॉट के टर्म्स में आएगा।
और जब कॉट अप्लाई करेंगे तो आंसर tan के टर्म्स में आएगा। सीकेंट जब आप अप्लाई करेंगे तो आंसर आपका कोसिकेंट के टर्म्स में आएगा। कोसिकेंट अप्लाई करोगे तो आंसर सीकेंट के टर्म्स में आएगा। और ये ध्यान रखना, जो राइट हैंड साइड होगी ना, वहां पर साइन कैसे होगा। राइट हैंड साइड पे आपने जो साइन अटैच करना है, यानी प्लस, या फिर आपने अटैच करना है माइनस का। ये आपने ध्यान रखना है कि जो आपके पास अप्लाइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अप्लाइड का मतलब जिसको आप अलाइड एंगल पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये देखना है कि अप्लाइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो जिस अलाइड एंगल की बात कर रहे हैं उस अलाइड एंगल के अकॉर्डिंगली उसका साइन क्या होगा। यानी अप्लाइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसका आपने साइन स्टडी करना है अकॉर्डिंग टू द अलाइड एंगल, कि वो कहां फॉल करता है। उसके अकॉर्डिंगली वजह आपने राइट हैंड साइड पे साइन मार्क करना। मैं इसका आपको मतलब बताता हूं। जैसे मैं अब स्टार्ट करता हूं, सपोज करो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद 270 डिग्री माइनस थीटा। देखो, अगर मैं 270 डिग्री माइनस थीटा की बात करूंगा तो सबसे पहले वजह आपने एक सिंपल सी बात ध्यान रखना है। साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो आपको ध्यान रखना है कि साइन का जो आंसर है वो कॉस के टर्म्स में आएगा। लेकिन आप जानते हैं 270 डिग्री माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, तो जो अप्लाइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो साइन है, तो साइन का वैल्यू थर्ड में नेगेटिव होता है, तो आपका आंसर माइनस कॉस थीटा। फिर जब हम बात करेंगे कॉस ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा, अब कॉस जब अप्लाई कर रहे हैं तो इस समय आपका जो 270 डिग्री माइनस थीटा है वो वाई एक्सिस से जुड़ा हुआ है, तो कॉस का आंसर साइन के टर्म्स में आएगा। लेकिन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा ये हम देखते हैं, क्योंकि 270 डिग्री माइनस थीटा इज बेसिकली इन द थर्ड क्वाड्रेंट, वहां पर कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो राइट हैंड साइड में यहां नेगेटिव लगेगा। यही वो चीज है जो मैं कह रहा हूं कि अप्लाइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन देखना है कि अकॉर्डिंग टू द अलाइड एंगल। अब देखो, जब टेंजेंट ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा की बात करूंगा, सो आई थिंक इस केस में आपको समझना है कि 270 डिग्री माइनस थीटा का टैन लोगे तो आंसर तो कॉट के टर्म्स में आएगा, लेकिन थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव होता तो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव रहेगा। कॉट ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा की बात करूंगा तो आई थिंक दिस विल कम आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू, इट इज टेंजेंट ऑफ थीटा। अब देखो, जब मैं बात करूंगा सीकेंट ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा, तो मुझे मालूम है कि मेरा जो आंसर है वो कोसिकेंट के टर्म्स में है। लेकिन आपका जो अप्लाइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो सीकेंट, और सीकेंट का वैल्यू थर्ड में नेगेटिव होता है। सिमिलर सेंस में जब मैं कोसिकेंट ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा को अप्लाई करूंगा, द आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ सीकेंट थीटा, और यहां पर राइट हैंड साइड में नेगेटिव लगेगा क्योंकि आपका थर्ड में कोसिकेंट का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो इस समय जो मैंने यहाँ पर आपके सामने एक अलाइड एंगल डिस्कशन किया है वो है 270 डिग्री माइनस थीटा। इसमें कोई भी डाउट है, वजह कुछ भी पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास पार्ट है कि ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि जब आपके ये सभी के सभी अलाइड एंगल होते हैं तो साइन जो है उसका आंसर कॉस के टर्म्स में आता है, कॉस का आंसर साइन के टर्म्स में आता है, टेंजेंट का आंसर कॉट के टर्म्स में आता है, कॉट का टेन के टर्म्स में आता है, सीकेंट का कोसिकेंट के टर्म्स में आता है, कोसिकेंट का सीकेंट के टर्म्स में। और राइट हैंड साइड में जो आप साइन लगाते हैं वो प्लस और माइनस लगाते हैं अकॉर्डिंग कि जो आपका अप्लाइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका साइन क्या होगा जिस क्वाड्रेंट में अलाइड एंगल फॉल करे। इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें वैसे तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, क्लियर है। चलिए वैसे अब हम बात करते हैं दूसरे वाले पोर्शन पे। देखिए वैसे अब दूसरा पोर्शन जो है वो कुछ ऐसा है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये आपके पास है अगेन क्वाड्रेंट सिस्टम। अब देखो, ये देखिए वैसे, अब देखो मैं बात करूंगा जो बाकी के अलाइड एंगल कन्वर्शन है वो कौन कौन सी है। देखो, बाकी जो अलाइड एंगल कन्वर्शन है वो आपके पास है 180 डिग्री माइनस थीटा, देन इट इज गोइंग टू बी 180 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा, और एक लास्ट में आपके पास है माइनस थीटा।
देखो ये जितनी भी अलाइड एंगल्स मैंने यहाँ पे मार्क किए, ये सभी के सभी जो है वो आपके पास एक्स एक्सिस से लिंक होती है। ये हमारा एक टेक्निक है इन सबको याद रखने का। अब देखो यहां से लेकर के यहां तक जो एंगल बनेगा वो आपका बनेगा 180। तो जब मैं 180 थीटा को अगर मैं छोटा एंगल लेके चलूंगा तो 180 माइनस थीटा जो है इट विल फॉल इन द सेकंड क्वाड्रेंट। Whenever I'm talking about 180 plus theta, so basically I will be in the third quadrant. जब मैं बात करता हूं बच्चों कि अगर ये कंप्लीट आप रिवोल्यूशन लेते हैं तो दिस एंगल विल बिकम 360। तो 360 माइनस थीटा का मतलब है वी आर फॉलिंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। और जब हम बात करते हैं 360 प्लस थीटा, सो बेसिकली वी आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर आपके पास सपोज करो ये एक लाइन में लेता हूं, तो अगर ये एंगल सपोज करो थीटा है, तो ये आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लिया। अगर इतना ही अमाउंट ऑफ रोटेशन आप नीचे की तरफ लेते हैं लेकिन वो क्लॉकवाइज सेंस में, तो ये एंगल बन जाता है माइनस थीटा। सो माइनस थीटा जो है वो आपका कहाँ पे फॉल करेगा? अगर थीटा एक स्मॉल एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वो आपका फॉल करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट। बाकी वजह वही है कि फर्स्ट में और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेकेंट, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कोसाइन और सीकेंट पॉजिटिव। वो एज इट इज रहेगा। बस ये ध्यान रखना है कि जो अलाइड एंगल मैंने यहां पे मार्क किए हैं ना अभी, इन सभी अलाइड एंगल्स पे आपको ये समझना है कि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करते हैं तो साइन का जो आंसर है वो बेसिकली साइन के टर्म्स में आता है। कॉस का जो आंसर होगा वो कॉस के टर्म्स में आएगा। टेंजेंट का जो आंसर है वो टेन के टर्म्स में आएगा। कॉट का जो आंसर है वो कॉट के टर्म्स में आएगा। सीकेंट का आपका आंसर जो है वो सीकेंट के टर्म्स में आएगा। कोसिकेंट का जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली आपका कोसिकेंट के टर्म्स में आएगा। और फिर वही बात है वैसे कि राइट हैंड साइड का जो आपका रिजल्ट होगा उसमें आप प्लस साइन लेते हैं या फिर माइनस साइन लेते हैं, तो ये आपके पास कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है कि जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाइड किया गया है, यानी जो अप्लाइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका आपने स्टडी करना है कि क्या साइन होगा अकॉर्डिंग टू द अलाइड एंगल। साइन आपने बताना है कि क्या होगा अकॉर्डिंग टू द अलाइड एंगल, यानी जिस क्वाड्रेंट में आपका अलाइड एंगल फॉल करता है। अब देखो मैं यहां पर ना आपके साथ डिस्कशन करता हूं। सपोज करो वी आर डिस्कसिंग 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा जो है ये ऑटोमेटिकली आपका अलाइड एंगल फॉल करता है इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सो वेन एवर आई एम अप्लाइंग साइन, तो साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये अलाइड एंगल एक्स एक्सिस से जुड़ा है तो इसका जवाब साइन के टर्म्स में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव रहेगा। जब मैं बात करूंगा कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, सेकंड में कॉस आपका नेगेटिव आता है तो आंसर आपका राइट साइड में बनेगा माइनस कॉस थीटा। whenever I'm talking about tangent of 180 degree minus theta, the answer will come out to be minus tan theta. Similarly, whenever cot of 180 degree minus theta आपके पास होगा, so this will come out to be minus cot theta. Secant of 180 डिग्री माइनस थीटा की बात करोगे बच्चों तो आंसर आएगा माइनस सीकेंट थीटा। और लास्ट में जब हम बात करेंगे कोसिकेंट ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, द आंसर विल कम आउट टू बी सिंपली इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे बच्चे कि मैंने क्या इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है यहाँ। अब इस इंफॉर्मेशन के बाद ना बच्चे मैं अब आपके पास फिर दोबारा से फर्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। अब जरा सुनना मुझे। देखो फर्स्ट पेज पे हमने जो डिस्कशन किया था ना, अब इस डिस्कशन को मैं अलाइड एंगल फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं। आप ये देखो कि आपने यहां पर डिफाइन किया था सबसे पहले साइन ऑफ 18 डिग्री, जिसका आपने कहा कि ये वैल्यू होता है। आप जानते हैं इस समय ये जो है ना, ये आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री जो है उसको आप साइन ऑफ 90 माइनस 72 भी तो लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है ना ये ऑटोमेटिकली किसकी वैल्यू हो जाती है? कॉस ऑफ 72 की वैल्यू हो जाती है, क्योंकि 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस थीटा।
आप जानते हैं जो साइन 54 डिग्री है, सो वी आर एबल टू राइट साइन 54 डिग्री को हम ये भी कह सकते हैं कि ये बनेगा 90 माइनस 36। तो साइन ऑफ 90 माइनस 36 बेसिकली आपके पास कॉस 36 होगा। तो ये वैल्यू आपके पास कॉस 36 डिग्री का भी होता है। ये मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। वैसे अब यहाँ पे आइएगा, आपने यहाँ पे साइन 36 डिग्री का वैल्यू निकाला है, लेकिन आप जानते हैं साइन 36 डिग्री को आप लिख सकते हैं सिंपली साइन ऑफ 90 माइनस 54। सो साइन ऑफ 90 माइनस 54 इज बेसिकली इक्वल टू कॉस 54। तो जो वैल्यू आपकी साइन 36 डिग्री की है वो कॉस 54 डिग्री की है। आपको पर याद जो रखनी है, जैसे मैंने पहले बताया था वैसे याद रखनी है, तो मैं एडिशनल बता रहा हूँ। साइन 72 डिग्री को आप जानते हैं, साइन 72 डिग्री कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 90 माइनस 18। सो आई थिंक आप समझ सकते हैं कि 90 माइनस 18 विल कम आउट टू बी कॉस 18, क्योंकि जितने भी मैंने यहाँ पर अलाइड एंगल यूज किए हैं वो सारे 90 माइनस थीटा के हैं। तो 90 माइनस थीटा का मतलब है यू आर फॉलोइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहां पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। आप मुझे बताओ, जो साइन आपके पास 15 डिग्री है, मुझे ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, इट इज बेसिकली आपके पास होगा साइन ऑफ 90 माइनस 75। सो साइन ऑफ 90 माइनस 75 इज बेसिकली इक्वल टू कॉस 75। तो कॉस 75 का भी वैल्यू वही होगा जो साइन 15 का होगा, एंड आई थिंक दैट इज इक्वल टू √3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 √2। सिमिलर फैशन में हमने साइन 75 लिखा है, दैट विल बिकम साइन ऑफ 90 माइनस 15, and sine of 90 minus 15 again comes out to be cos 15, so having value √3 plus 1 upon 2 √2। ये इंफॉर्मेशन आपको मैंने एडिशनल दिया है, तो याद रखिएगा। मैंने तभी जो है वो लाइट कलर जो है ना, आई मीन टू से मैंने ब्रॉड मार्कर नहीं यूज किया, मैंने थोड़ा लाइट यूज किया है। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज। दिव्य ये बताओ, अगर मैंने यहाँ पे टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री का वैल्यू लिखा है वैसे, तो ये जो टेन 15 डिग्री है, तो आप जानते हैं टेंजेंट 15 डिग्री में आप 90 माइनस 75 भी कर सकते हैं। यस सर, ये कॉट बन जाएगा। तो ये बन जाएगा वैसे आपके पास कॉट 75। तो इसका मतलब कॉट 75 डिग्री का वैल्यू भी वही होगा जो टेन 15 का होगा, एंड दिस विल बिकम 2 टू माइनस। माइनस ओके। और वैसे वजह आपका जो यहाँ पे टेन 75 लिखा है, इसको आप टेंजेंट ऑफ कॉट 90 माइनस 15 करोगे, सो दिस कम कॉट 15। cot of 15 degree. Wonderful, wonderful. And this is going to become equals to 2 plus √3। टू प्लस थ्री। अब आइए यहाँ पर, आप जब टेंजेंट ऑफ 45/2 कर रहे हैं ना मुझे, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा। टेंजेंट ऑफ 45/2 को आप अगर देखें तो इस समय आप ऐसा भी कर सकते हैं मुझे, जरा सुनिएगा ध्यान से। 45/2 है, तो मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पे समझेंगे, तो अगर मैं 90 में से 135/2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, सो आई थिंक आई एम गेटिंग 45/2। सो टेंजेंट ऑफ 90 माइनस 135/2 विल बिकम कॉट ऑफ 135/2। सो कॉट ऑफ 135/2 का मतलब वही बन गया ना, इट इज द कॉट ऑफ 67.5 डिग्री। सो आई थिंक कॉट ऑफ 67.5 डिग्री इज द सेम एज टेंजेंट ऑफ 22.5 डिग्री। सो द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी √2 माइनस। सिमिलर फैशन में मुझे अगर हम देखें तो टेंजेंट ऑफ, अब मैं इधर की बात कर रहा हूं, टेंजेंट ऑफ अगर मैं कहूं तो 90 में से अगर मैं 45/2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो 135/2 आता है। तो आप कह सकते हैं दिस विल बिकम इक्वल टू कॉट ऑफ 45/2। तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू बन जाएगा √2 प्लस 1। तो ये जो अलग से मैंने कन्वर्शन बताई है उनको आप याद करने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप आपके पास अलाइड एंगल से हो जाती हैं। लेकिन जो बिगिनिंग में आपको बताया था ना कि साइन के केस में चार आपने नंबर याद रखने हैं, 1854, 3672 और 1575, ये जो मैंने आपको बिगिनिंग में बताया। और टेन के केस में आपने ध्यान रखने दो ही नंबर, एक 1575 और एक नंबर आपका 22.5 एंड 67.5 डिग्री। ये आपके बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। एनी क्वेश्चन माय डियर, एनी डाउट इन योर माइंड, यू आर फ्री टू आस्क एट एनी स्टेज। नो सर। चलिए अब सवालों की तरफ बढ़ेंगे, तो देखिए क्वेश्चंस आपको किस तरह के आते हैं वो हम आपको बताते हैं। देखो मेरा स्टार्ट होगा विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि कुछ इस तरह से है। मुझे ये कहा है अजय कि आपके पास एक एक्सप्रेशन है। नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव। मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बोल रहा हूँ,
which is basically tangent of x minus pi by 2 into cos of 3 pi by 2 plus x minus sin क्यूब, और ये आपके पास आ रहा है 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स कंप्लीट डिवाइडेड बाय, इट इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 2 इंटू टेंजेंट ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स। इसका वजह आपको वैल्यू बताना है। ऑप्शन वजह आपके पास है, द ए पार्ट बी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बी पार्ट इज कमिंग आउट टू बी साइन स्क्वायर एक्स, सी पार्ट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ 1 plus cos square x, and the d part is going to be none of these। देखो स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे। पहली बात तो वजह यहां पर दे रखा है टेंजेंट ऑफ x माइनस पाई बाय 2। इसको आपने समझना है कि मैं कैसे इलेबोरेट कर सकता हूं। देखो हम इसको कह सकते हैं कि ये बन जाएगा टेंजेंट ऑफ, मैं अंदर से माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये बनेगा माइनस टाइम्स पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स। तो 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स का मतलब है वी आर फॉलोइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स जो है वो आपका वाई एक्सिस से जुड़ा हुआ है, और फोर्थ में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आती है, लेकिन आती वो इन टर्म्स ऑफ साइन है। तो इसका मतलब कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स विल कम आउट टू बी सिंपली इक्वल टू साइन एक्स, माइनस आपके पास है साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स। 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स जो है वो फॉल कर रहेगा, आई थिंक इफ यू रिमेंबर इट विल बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन का वैल्यू जो है वो आपका नेगेटिव होता है, लेकिन कॉस के टर्म्स में आता है। तो ये माइनस बाहर लगाया हो जाए तो अंदर आपके पास हो जाएगा माइनस कॉस एक्स का कंप्लीट क्यूब, और नीचे वाले पोर्शन में देखिएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 2, इसको हम लिख सकते हैं कॉस में माइनस कॉमन निकालिएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू टेंजेंट ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स। 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स वी आर अगेन फॉलिंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, जहां पे tan का वैल्यू नेगेटिव होता है लेकिन आएगा कॉट के टर्म्स में, इट विल बी माइनस कॉट एक्स। इसमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है किसी भी स्टेज पे तो आप बता सकते हैं। अब देखो यहां पर जो पोर्शन है ना जिसको मैं यहां मार्क कर रहा हूं, आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर ताकि आपको ये चीजें समझ आ जाए। यहां पर अगर आप देखोगे तो पहले मैं लगाऊंगा फॉर्मूला टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा का। तो टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इज कमिंग आउट टू बी माइनस टेन थीटा। तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस टाइम्स टेंजेंट ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, ऐसे हो जाएगा। तो ये बॉक्स में आ जाएगा आपके पास लाइक दिस वे, इंटू आपका साइन एक्स प्लस आपके पास हो जाएगा, मेरा ख्याल से इट विल बिकम कॉस क्यूब एक्स, और डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो कॉस ऑफ माइनस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो यहां लगाइएगा कंसेप्ट कॉस ऑफ माइनस थीटा का, एंड दैट कम्स आउट टू बी सिंपली कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू माइनस ऑफ कॉट एक्स। तो ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए न्यूमरेटर पार्ट में टेंजेंट ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स विल कम आउट टू बी कॉट एक्स। तो ये बनेगा माइनस कॉट एक्स इंटू साइन एक्स प्लस आपके पास हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पार्ट में होगा कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। आप मुझे बताओ इसमें कहीं नीचे कोई मिस्टेक तो नहीं कर रखा है? वैसे मैंने, मुझे एक लगता है कि मिस्टेक किया मैंने। आप जानते हैं जब आप कॉस ऑफ माइनस थीटा निकालते हैं तो ये प्लस आता है, वैसे यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है जी, तो कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स करोगे तो ये सिंपली बन जाएगा साइन एक्स इंटू कॉट एक्स। इसमें कहीं पर भी डाउट है तो आप हो सकते हैं एट एनी स्टेज। अब आप मुझे बताओ कि आपके पास गुरमन कॉट एक्स और साइन एक्स का प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा।
सर 1। कैसे बच्चे, कॉट और साइन का प्रोडक्ट? सॉरी सर, डिवाइड करो। इट इज माइनस कॉस एक्स, माइनस। कि कॉट बनेगा कॉस अपॉन साइन, साइन यस साइन सर। कट जाएगा। तो आप मुझे बताओ न्यूमरेटर पार्ट में क्या आ रहा है। आई थिंक यहां देखोगे तो ये माइनस बाहर का, तो आपके पास आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, प्लस आपके पास होगा कॉस क्यूब एक्स। अब डिनोमिनेटर पार्ट में कितना आएगा देखिए, साइन एक्स इंटू कॉट एक्स। आई थिंक साइन एक्स इंटू कॉट एक्स करोगे तो फिर दोबारा से कॉस एक्स आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ यहां पर क्या होगा। अगर आप ध्यान दोगे तो माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन कॉस एक्स है, तो माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स बनेगा -1। और उसमें अब आप ऐड कर रहे हैं आई थिंक कॉस क्यूब एक्स अपॉन कॉस एक्स, दैट विल कम आउट टू बी कॉस स्क्वायर एक्स। मुझे बताइए -1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपके पास आंसर होगा, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके पास है? आई थिंक सर सी। सी कैसे हो जाएगा, सी में तो माइनस बाहर है, यस। ओनली डी पार्ट है। सर। ठीक है जी, तो ये वजह आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ये प्योरली आपका जो अलाइड एंगल पे बेस्ड है। इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। नो सर। चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है। इसमें ये कह रहा है कि आपका एक राइट ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बोल लीजिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास जो टू साइड्स हैं वो इस तरह से है। तो एक साइड आपके पास है साइन थीटा प्लस साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। सेकेंड साइड आपके पास है कॉस थीटा माइनस ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। आपको मुझे बताना है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। नाउ लुक एट द ऑप्शन। ए पार्ट इज गोइंग टू बी 1, बी पार्ट इज गोइंग टू बी √2, सी पार्ट इज गोइंग टू बी 2 और डी पार्ट वजह है कि आपका जो आंसर है वो बेसिकली सम फंक्शन ऑफ थीटा आएगा। देखिए अब इसमें स्टार्ट कैसे करेंगे। देखिए तो आप मुझे बताओ, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में मेरा ख्याल से अगर हम बात करते हैं तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। यस सर, पाइथागोरस। तक उसका थ्योरम लगेगा ना देवित बाबा। यस सर। स्क्वायर जो बनेगा दैट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू, आई थिंक जैसे मैंने अभी कहा कि वो आपके पास हो जाएगा साइड 1 का स्क्वायर प्लस आपके पास हो जाएगा साइड 2 का स्क्वायर। तो ये बताइए यहां अगर आप देखेंगे तो आई थिंक पहले तो हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर की बात करेंगे, फिर बाद में हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। इफ दिस इज द साइड 1 तो इसका क्या करेंगे। देखो ये साइड 1 जो है वो साइन थीटा प्लस साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। आई थिंक अगर आप देखेंगे तो ये साइन थीटा प्लस साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा जो है वो जाकर के फॉल करेगा थर्ड में। ठीक है, वहां पे साइन नेगेटिव होता है। ये अलाइड एंगल y एक्सिस से जुड़ा है तो साइन की वैल्यू कॉस में आएगी लेकिन नेगेटिव सेंस में आएगी। इसका मतलब ये आपके पास होगा माइनस कॉस थीटा। आप यहां पे कहेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का कंप्लीट होल स्क्वायर प्लस, अब आइएगा इस साइड पे। देखो इसमें क्या है कि इट इज कॉस थीटा, नाउ कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा में फिर ध्यान रखिए 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। जब कॉस अप्लाई होगा ऑफ कोर्स थर्ड में है, कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है लेकिन अलाइड एंगल y एक्सिस के साथ लिंक है, तो कॉस की वैल्यू जो है वो साइन के टर्म्स में आएगी लेकिन नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब है कॉस थीटा माइनस और बॉक्स के अंदर बन जाएगा माइनस साइन थीटा।
आई होप आप मेरी बात को समझे होंगे। तो ये आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अलाइड एंगल कन्वर्शन तो हम बहुत पहले भी करते आए हैं, ठीक है, तो मैंने जस्ट एक बार रिवाइज किया इसको। तो ये आपकी साइड नंबर 2 आ गया। तो साइड जो दूसरी है उसको यहाँ पे भर दीजिए। ये बनेगा कॉस थीटा प्लस आपका साइन थीटा का कंप्लीट होल स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो वजह आप पूछ सकते हैं एट एनी स्टेज। नो सर। अब आइए, सो लेट अस गो फॉर द राइट हैंड साइड। तो ये बन जाएगा वजह आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -2 टाइम्स बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा। अगला पार्ट करोगे सो इट विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं दूसरे वाले पोर्शन का इसका मैं स्क्वायरिंग ओपन कर रहा हूं, +2 साइन थीटा कॉस थीटा। आई थिंक 2 साइन थीटा कॉस थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा क्योंकि आपकी आइडेंटिटी है। तो आई थिंक हाइपोटेन्यूज जो आपके पास है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है इट विल कम आउट टू बी 1 + 1 विच इज 2। सो इट मीन्स हाइपोटेन्यूज जो है वो आपका किसके इक्वल होगा, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू √2। सो बी पार्ट इज गोइंग टू बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Any question, any doubt in your mind, you are free to ask. नो सर। चलिए, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। देखो, अब मैं अगले प्रॉब्लम जो बता रहा हूं उसमें आपको करना क्या है। इन नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में आपने एंगल्स को बहुत केयरफुली स्टडी करना है। ठीक है जी। अब देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कैसे है इस पैटर्न का। ये कह रहा है कि बताइए द प्रोडक्ट cot of 123 डिग्री into cot of 133 डिग्री into cot of 137 डिग्री into cot of 147 डिग्री। ये जो प्रोडक्ट है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये किसके इक्वल? देखिए जो इसमें ऑप्शन आपके पास है, ए पार्ट इज गोइंग टू बी -1, बी पार्ट इज गोइंग टू बी टेंजेंट ऑफ 37 डिग्री, सी पार्ट इज गोइंग टू बी कॉट ऑफ 33 डिग्री एंड द डी पार्ट इज गोइंग टू बी 1। अब इस प्रॉब्लम में आपका स्टार्टिंग स्टेप क्या रहेगा, जैसे मैंने कहा कि आप एंगल्स को स्टडी करिएगा। देखो सभी एंगल्स जो हैं उनको स्टडी कैसे करेंगे, इन सभी एंगल्स को पढ़िए। 123 डिग्री, 133 डिग्री, 137 डिग्री, 147 डिग्री। आपको ये देखना वजह कि हम अलाइड एंगल कन्वर्शन का कुछ ऐसे तरीके से यूज करें कि एंगल्स जो है ना वो आपके पास छोटे बन जाएं, स्मॉल हो जाए। तो कैसे होंगे वो देखिएगा। अगर आप इसको 123 को देखेंगे ध्यान से, तो 123 जो है ना उसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इट विल बिकम 90 + 33, इजंट इट? और ये जो बचे आपके पास 147 है, इसको भी मैं लिख सकता हूं। आई थिंक इट विल बिकम 180 - 33। आई होप अंडरस्टैंड मैं क्या कर रहा हूं। लुक एट द स्टेप केयरफुल। मैं यहां पर इस प्रॉब्लम के अंदर जो बड़े एंगल्स हैं उनको मैं छोटे एंगल की फॉर्म में ला रहा हूं। इधर आई एम यूजिंग द 90 + थीटा फॉर्मेट और आई एम यूजिंग द 180 - थीटा। यस। यहाँ पे बचे cot of 90 + थीटा। तो cot of 90 + थीटा आई थिंक इट कम्स आउट टू बी माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा, so इट विल बी -tan33। यस। ठीक है जी। अब देखो ये जो cot 147 है इसको लिखा है cot of 180 - 33। सो 180 - 33 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 - थीटा का फॉर्मेट है
तो ये एंगल आपका एक्स एक्सिस से जुड़ा हुआ है, तो कॉट की वैल्यू कॉट के टर्म्स में आएगी, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉट नेगेटिव होगा। तो ये बन जाएगा वजह आपके पास माइनस कॉट ऑफ 33 डिग्री। तो ये तो दो ब्लॉक्स है जिनको मैंने इकट्ठा कर दिया। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मैं आता हूं इसके ऊपर। तो आप मुझे बताओ कि गुरमन, क्या आप 133 को, इज इट पॉसिबल टू राइट इट एज 90 प्लस 43? यस सर। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट 137? क्या इसको 180 माइनस 43 लिख सकते हैं? यस सर। तो बताइए बच्चे अब क्या बनेगा, देखो ये बन गया कॉट ऑफ 90 प्लस 43, तो कॉट ऑफ 90 टेन थर्ट 1053। माइनस 1043। ओके सर। ठीक है जी। और कॉट ऑफ 180 माइनस 43 विल कम आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू माइनस, 1043। नो नो नो, माइनस कॉट। ओके सर। क्योंकि वजह वो आपका 180 माइनस का फॉर्मेट है ना, उसमें तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाइड है उसी की फॉर्म में आता है आपका आंसर। यस। ठीक है। अब आप मुझे बताओ इस केस में कितनी बार माइनस लगा है। देखो अगर आप इस पेयर को पकड़ोगे ना, इस पेयर को, पॉजिटिव है। ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो ये तो 1 बन गया। इन दोनों को देखो, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ये भी 1 होता है। तो और दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो 1 इंटू 1, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया, सिंपली 1। दैट्स ऑल। सो इट इज गोइंग टू बी द डी पार्ट। इसमें कहीं भी प्रॉब्लम में आपको समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हो। नो सर। ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम्स में ना एक बात ध्यान रखना, जब इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं कि जो आपके एंगल्स हैं ना वो नोन एंगल नहीं है, तो हम आमतौर पे अलाइड एंगल कन्वर्शन का यूज करते हैं। तो अगर हमें लगता है कि 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा या कुछ भी आप कर सकते हैं और आपके पास कैंसिलेशन पॉसिबल हो पा रहा है, तो वो करिएगा। इन क्वेश्चन में थोड़ा विजन रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं जी। वो देखिए कैसे है। हम अगेन गिव यू वन मोर प्रॉब्लम, इसको भी जरा देखिएगा ध्यान से। You have to tell me the value of cos square 73 degree plus cos square 47 degree minus sin square 43 degree and plus sin square 107 degree। इसमें ऑप्शन आपके पास है, ए पार्ट इज 1/2, बी पार्ट इज 3/4, सी पार्ट इज कमिंग आउट टू बी 1 and D part is going to be none of this। देखिए इस क्वेश्चन में आपको फिर वही काम करना है, मुझे एंगल्स को स्टडी करना है, और जो बड़े एंगल है ना आपके पास, तो बड़े एंगल्स को छोटे एंगल्स में कन्वर्ट करना है और अपनी रिक्वायरमेंट को समझना है। ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो आपके सामने ना यहाँ पर बेसिकली 107 डिग्री है। तो आपने दिमाग में सोचना है कि क्या मेरे पास कोई ऐसा तरीका है कि मैं 107 को बेसिकली 73 के फॉर्मेट में ला सकूं। तो आई थिंक एक ही तरीका, आप इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 माइनस 73। इज इट और नॉट? 180 में से 73 कम करोगे तो 107 आएगा। यस सर। तो जो आपका साइन ऑफ 180 माइनस थीटा जो है, इट कम्स आउट टू बी सिंपली साइन थीटा। तो ये क्या बनेगा, ये मेरा ख्याल से बन जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री बाय डेफिनेशन। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास ये दोनों है ना, ये तो आपस में एडअप हो जाए। तो आई थिंक यू आर गेटिंग कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, उसमें आप ऐड करेंगे साइन स्क्वायर 73 डिग्री। ये तो हो गया जी, जिनको मैंने अभी आपके सामने रेड पेन से मार्क किया था उन दोनों को मैंने क्लब कर दिया। अब आइए बाकियों को मैं पकड़ता हूं, वो देखिएगा। ये देखो,
यहां पे आपके पास दिस एंगल इज, दिस वन इज कॉस स्क्वायर 47 डिग्री, ये आपका है साइन स्क्वायर 43 डिग्री। आई थिंक आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि आप 43 डिग्री को चाहें तो 47 डिग्री की फॉर्म में लिख सकते हैं, आप अगर चाहें तो 47 डिग्री को भी 43 डिग्री की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो या तो 47 को 43 की फॉर्म में लिखो या 43 को 47 में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ना ये जो आपका है साइन स्क्वायर 43 डिग्री, इसको पकड़ते हैं जो, और यहाँ पे मेरा ख्याल से 43 जो है वो 90 - 47 होगा। देखो जरा ध्यान से, 90 - 47 करोगे तो ऑटोमेटिकली 43 आएगा। अब बताइए साइन ऑफ 90 - थीटा का फॉर्मेट, आई थिंक साइन ऑफ 90 - थीटा विल बिकम इक्वल टू कॉस थीटा, सो दिस विल बिकम कॉस 47 स्क्वायर। सो नाउ आपके पास क्या बन जाएगा, आई थिंक कॉस स्क्वायर 47 डिग्री ऑलरेडी आपके पास है, जो आपने निकाला है वो बन जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर 47 डिग्री। आई थिंक बोथ विल कैंसल आउट, कॉस स्क्वायर 73 प्लस साइन स्क्वायर 73 डिग्री। 1. तो द आंसर इज कमिंग आउट टू बी सी। 1. Yes. ये प्रॉब्लम्स आपके पास जो है ये डोमिनेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, इन बात का ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन केयरफुली। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया है, जस्ट अ मिनट। द वैल्यू ऑफ, बहुत ध्यान से बच्चे क्वेश्चन का पूरा एक्सप्रेशन जो है उसको समझना कि क्या आपसे पूछ रहा है। आपको निकालना है द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 3 π/2 - थीटा इंटू कॉस ऑफ π/2 + थीटा कंप्लीट डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ π/2 + थीटा माइनस, ऊपर आपको कहा है साइन ऑफ 3 π/2 - थीटा कंप्लीट डिवाइडेड बाय सीकेंट ऑफ पाई प्लस थीटा। ऑप्शंस आपके पास हैं, इज गोइंग टू बी ए पार्ट एज 1, बी पार्ट इज इक्वल्स टू -1, सी पार्ट इज गोइंग टू बी 0 एंड डी पार्ट इज नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन में आपको फिर अलाइड एंगल कन्वर्शन का यूज करना है मुझे। मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं, तो साइन ऑफ 3 π/2 - थीटा, इट इज कमिंग आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। कॉस ऑफ π/2 - थीटा ये बन जाएगा साइन थीटा। अलाइड एंगल कन्वर्शन आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होते हैं मुझे, मैं उन चीजों को रिपीट कर रहा हूं। जब आप टेंजेंट ऑफ π/2 + थीटा करेंगे, π/2 + थीटा विल फॉल इन द सेकंड क्वाड्रेंट जहां पे tan की वैल्यू नेगेटिव होती है लेकिन कॉट की टर्म्स में आएगी, दिस विल बिकम माइनस कॉट थीटा। साइन ऑफ 3 π/2 - थीटा ये हम अभी निकाल चुके हैं, दिस अगेन कम्स आउट टू बी माइनस कॉस थीटा। सीकेंट ऑफ पाई प्लस थीटा, सो पाई प्लस थीटा मीन्स 180 प्लस थीटा, तो आप कहां जाके फॉल करेंगे, थर्ड में। और 180 प्लस थीटा जो एक्स एक्सिस से लिंक है,
तो ऑटोमेटिकली सेकंड का वैल्यू सेकंड के टर्म्स में आएगा, लेकिन थर्ड में सेकंड जो है वो नेगेटिव होता है, सो दिस विल बिकम माइनस सेकंड थीटा। यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन टू यू, आप पूछ सकते हैं। नो सर। अब आइए देखिए अब क्या बनेगा। ये प्रॉब्लम बन जाएगी माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, देखो ऐसे बनेगा, माइनस टाइम्स कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय माइनस कॉट थीटा। तो ऐसे कर दीजिए तो माइनस कॉट थीटा हो जाए। फिर आप माइनस कर रहे हैं, यहां पे आपके पास बॉक्स में लिख रहा हूं, ये बनेगा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय माइनस सीकेंट थीटा। ये कटेगा यहां पे, इधर भी कटिंग होगी। अब देखो यहां पर क्या बनेगा, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा कंप्लीट डिवाइड बाय कॉट थीटा, सो कॉट थीटा इज बेसिकली कॉस अपॉन साइन। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा उसको ऊपर शिफ्ट कर दीजिएगा। फिर हो जाए आपके पास है माइनस कॉस थीटा अपॉन सेकेंड थीटा, जो नीचे वाला सीकेंट है ऊपर जाके कॉस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसे, कॉस स्क्वायर थीटा। इधर ये कटिंग होगा, बहुत ध्यान से देखना मुझे, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा एट एनी स्टेज। नो सर। बहुत ध्यान से देखना, मैंने कोई मिस्टेक ना किया हो, प्लीज बी केयरफुल। कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। कॉस्ट सर ये कॉस्ट जो आपने ये लिखा है कॉस्ट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, सर यहाँ पे मिस्टेक है। कहाँ पे बचे? नहीं। कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे बताओ अल्टीमेटली आपके पास क्या आ रहा है। आई थिंक अगर आप ध्यान दोगे तो ये सारा का सारा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई थिंक साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपका जो आंसर है वो बेसिकली डी पार्ट है। आई यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से? यस। ठीक है, तो आपका जो है वो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आंसर होगा, विच इज बेसिकली और डी। तो हमारा आज का जो लेक्चर था ना अजय, वो बेसिकली किस चीज के ऊपर बेस्ड था? वो आपका अलाइड एंगल कन्वर्शन के ऊपर ही बेस्ड था और उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो मैं यहाँ से एक बार फिर बता दूं कि मैंने आपको जब स्टार्ट किया था तो मैंने ये बताया था कि आपके पास कुछ एंगल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो लर्न बाय हार्ट होना चाहिए, तो वो मैंने आपके साथ बताया। फिर हमने अलाइड एंगल के बारे में बात की, कौन कौन से अलाइड एंगल हैं। ये बताया गया था कि जो ये अलाइड एंगल हमने यहाँ पे मार्क किए थे, ये सभी के सभी ये आपके पास वाई एक्सिस से जुड़े थे, ये वाले जितने भी मैंने यहाँ पर मार्क किए। तो उनमें रूल्स मैंने आपको बता दिए थे। फिर हमने कहा कि जो अलाइड एंगल एक्स एक्सिस से मार्क होते हैं उनमें क्या रूल होता है। देन वी स्टार्टेड सम न्यूमेरिकल जो हमारे पास अलाइड एंगल कन्वर्शन के ऊपर बेस्ड थी। तो दिस इज ऑल वी हैव फॉर टुडे लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सर्कल्स के बारे में कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर काइंड थैंक कॉपरेशन। यू सर। थैंक यू सर।